हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की गुगली बाय खुशी। आज इस वीडियो में हम जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के यहाँ से पॉसिबिलिटी ज्यादा होती हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें ग्लास स्लैब बेसिकली क्या होता है। ग्लास स्लैब हैज 2 पैरेलल सरफेसेस, यानी कि 2 पैरेलल सरफेसेस हैं। जैसे कि ये लगा के चलिए आप लोग, ये एक तरह का रेक्टेंगुलर शेप्ड होता है, ग्लास से बना हुआ होता है। तो इसके अंदर आज हमें ये देखना है कि जो रिफ्रैक्शन फेनोमेना है वो किस तरीके से होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में भी। तो रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो मैं सबसे पहले आपको डायग्राम समझाती हूँ और फिर नीचे के जो ये की पॉइंट्स है ये हम डायग्राम के थ्रू ही समझ जाएंगे। तो हम देखते हैं डायग्राम। देखिए सबसे पहले क्या है, अगर हम मीडियम्स की बात करते हैं, हमारे पास कौन कौन से मीडियम यहाँ दिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका एयर। अब एयर क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि जिनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है तो वो रेयरर मीडियम, क्योंकि लाइट की स्पीड वहां फास्ट होती है। नंबर 2 ग्लास, ग्लास यानी कांच, तो ये क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। और वापस से जब लाइट एयर में जाएगी तो वो रेयरर। तो यहाँ पर पहले आपको बेंडिंग का जो फेनोमेना होता है कि किस तरीके से लाइट बेंड होती है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट है, जब रेयरर से डेंसर में जाते हैं तो लाइट क्या करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। जैसे ये लाइट रे आई तो एक्चुअली इसको इस पाथ पे जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो गई। ठीक है, तो ये केस कब होगा, जब लाइट रे कहां से कहां जाएगी, रेयरर से डेंसर में जाएगी। नेक्स्ट है जब डेंसर से रेयरर, मतलब जस्ट लाइक अगर हम अपने केस में मान के चले तो ग्लास से जब एयर में बाहर आएगी तो क्या होगा, जैसे एक्चुअली इसका जो पाथ है वो जाना चाहिए था यहाँ, पर ये क्या किया ना, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी, तो इसने क्या किया, ये दूर भाग गई। दूर भाग गई मतलब कि जो लाइट रे जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो क्या करती है, नॉर्मल से दूर भागती है। अब हम यहाँ देखते हैं हमारा जो ग्लास स्लैब वाला केस है उसमें किस तरीके से काम होगा। देखिए सबसे फर्स्ट है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो है यहाँ पर ओ पॉइंट के ऊपर फॉल करेगी। ठीक है, तो अब क्या है, ये आपकी नॉर्मल है, इंसिडेंट रे फॉल करेगी, तो अब ये कहां से कहां जा रही है, ये जा रही है रेयरर से डेंसर मीडियम। तो रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जब लाइट रे मूव करेगी तो वो अपने एक्चुअल पाथ पे ना जाके क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब ये क्या हुआ है, यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो चुकी है। अब फर्स्ट इंसिडेंट रे थी, यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट बेंड हो गई, तो सेकंड रे आपकी जो कौन सी बनी, वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। अब हम देखेंगे एट पॉइंट बी, मीडियम क्या है, डेंसर से रेयर, मतलब ग्लास से एयर में लाइट रे वापस जाएगी, तो क्या होना चाहिए, जो एक्चुअल पाथ है उस पे ना जाके वो अवे मुड़ जाएगी, यानी कि अब लाइट रे क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक्चुअली अगर जैसे हम ये मान के चलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट जैसा कोई फेनोमेना ना होता, बेसिकली रिफ्लेक्शन अगर ना होता तो लाइट रे जैसे गई थी ये वैसे ही बाहर आ जाती। पर ड्यू टू रिफ्लेक्शन लाइट रे किस फॉर्म में बाहर आई, यहाँ, यानी कि एमर्जेंट रे की फॉर्म में। तो एमर्जेंट रे और जो एक्चुअल ये इंसिडेंट रे है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, पहली बात तो याद रखना, ये और ये लाइन जो होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक बार हम इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये आपकी एमर्जेंट रे थी, यहाँ आपकी एक्चुअल इंसिडेंट रे है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो जो चीज आपने अभी पढ़ी एक बार उसको वर्ड्स में देख लेते हैं। ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे ने क्या किया, एंटर किया, एंटर करेगी तो रेयरर से डेंसर गई, हमने फर्स्ट केस में देखा था, तो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जब वो बाहर निकलेगी तो क्या है, वो डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो इसमें यही बोला इंसिडेंट रे को जब इन्होंने एक्सटेंड किया तो एक्चुअली में वो हमारी इमरजेंट रे जो थी उसके पैरेलल मूव करी, और इनके बीच के गैप को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको ज्यादा थ्योरी याद रखने की नीड नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जो लाइट रे है यहाँ से यहाँ बेंड कैसे होगी, जब रेयरर से डेंसर में जाएगा या डेंसर से रेयरर। बस तो आपने क्या करना है, आपको आपका रे डायग्राम बनाना है और जैसे जैसे आपने ड्रॉ किया एज इट इज आपको नंबर ऑफ स्टेप्स में इसको लिखते जाना है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स हो जाता है।